नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में म्यूचुअल फंड निवेश के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है, लोग क्यों निवेश करते हैं। तो जब आपकी सैलरी आती है तो आप उस राशि का कुछ हिस्सा बचाकर बैंक में रखते हैं, चाहे वह भुगतान करने के लिए हो या घर या कार जैसी चीज खरीदने के लिए हो। पैसे बचाने के लिए ये कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन सच यह है कि बिना इसे निवेश किए बैंक में पैसा रखना कुछ भी उपयोगी नहीं है। पैसे को सावधानी पूर्वक इस्तेमाल किया जाता है। हमारे देश में महंगाई बढ़ती रहती है, जिससे सभी चीजों की कीमतें बढ़ती रहती हैं। इसके परिणामस्वरूप आपके पैसे का मूल्य प्रति वर्ष धीरे धीरे कम हो जाता है, आमतौर पर हमें उपयुक्त 4 से 5% महंगाई दर के कारण। हमारे देश में लोग अपने पैसे को 4 मुख्य स्थानों पर निवेश करते हैं। पहला है बचत खाता, दूसरा है स्थिर ब्याज दरों के साथ फिक्स्ड डिपॉजिट (FDs), तीसरा है सोने और आभूषण और चौथा है जगह खरीदना या संपत्ति में निवेश करना, जिसमें घरेलू बनावटें शामिल हैं। किसी भी निवेश में 3 कारकों का खेल होता है: लाभ, जोखिम और समय। लाभ से तात्पर्य है कि आपको निवेश से कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है, और यह आवश्यक है कि आप महंगाई दर से अधिक लाभ की तलाश करें, अन्यथा कोई फायदा नहीं है। जोखिम आपके पैसे गंवाने की संभावना को दर्शाता है। आपको यह तय करना होगा कि आप कितने जोखिम के स्तर के साथ सहमत हैं। क्या आप अपने पैसे को पूर्णतः खोने का जोखिम लेने के लिए या उसके कुछ हिस्से के लिए तैयार हैं? एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है समय क्षेत्र। जितना आप निवेश करेंगे उतना ही उच्च पोटेंशियल लौटा जा सकता है। यदि आप अपना निवेश लंबे समय तक रखते हैं तो आपका लाभ संभावना से अधिक होगा। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि आप यह निर्धारित करें कि आप कितने समय तक निवेश करना चाहते हैं और आप कितने समय तक अपने पैसे को निवेश करे रख सकते हैं। इन कारकों का सावधानी पूर्वक विचार करना निवेश की सुरक्षिति से जुड़ी हुई होती है, क्योंकि इन कारकों का बिना समझे निवेश करना हानिकारक हो सकता है। आपके निवेशों में शामिल लाभ, जोखिम और समय का मूल्यांकन करना आपको सूचित निर्णय लेने और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। इन्वेस्टमेंट में सबसे अच्छे कौन कौन से हैं? 1. सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट सबसे कम ब्याज दर प्रदान करता है और कोई समय की प्रतिबंधन नहीं होती। आप चाहे जब चाहे पैसा जमा या निकाल सकते हैं। 2. फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट में समय सीमा होती है और आप इस स्थिति से पहले अपने पैसे को नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए फिक्स्ड डिपॉजिट में आपको निवेश पर लगभग 7 से 8% का लाभ हो सकता है। 3. सोना और आभूषण। मैं कहूंगा कि जब बात आती है सोना और आभूषण में निवेश करने की, तो आज के समय में बड़ी उद्यमों का विश्व में उतार चढ़ाव दिखा है। कभी कभी उनके मूल्य बढ़ते हैं और कभी कभी वे घटते हैं। 4. रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी। यहाँ मैं कहूंगा कि घर खरीदना और प्रॉपर्टी में निवेश करना संतुलन का बोझ है। अगर आप भारत की हाउसिंग की कीमतों को हाल के वर्षों में देखें तो आप देखेंगे कि इसमें कई बड़े परिस्थितियां हुई हैं। 13 मार्च 2011 को कीमत ने एक 30% रिटर्न का स्पर्श किया, लेकिन 2018 के मार्च की नवीनतम रिपोर्ट में इसने केवल 5% रिटर्न दिखाया। घर में निवेश करने का एक मुख्य नकारात्मक पहलू यह है कि इसके लिए बड़ी मात्रा में पैसा चाहिए होता है। इसमें निवेश करने से पहले आपको पहले ही करोड़ों या अरबों रुपए के पास होना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण विफलता बन जाता है। 5. स्टॉक मार्केट। आपने स्टॉक मार्केट के बारे में सुना हो। स्टॉक मार्केट में आपको बड़े रिटर्न मिल सकते हैं, लेकिन आप बड़े हानियों का भी सामना कर सकते हैं। यह निर्भर करता है कि आप कितना स्टॉक चुनते हैं और आप किस स्टॉक में निवेश करते हैं। यह आवश्यक है कि आपको यह जानकर रहे कि विभिन्न स्टॉक्स कैसे प्रदर्शित होते हैं और BSE स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। अगर आप इस ज्ञान से वंचित हैं तो आपको इसमें अंधाधुंध निवेश नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने कहा, स्टॉक मार्केट में विभिन्न प्रकार के स्टॉक्स और निवेश होते हैं और आपको इसमें डाइवर्सिफाई होने से पहले अच्छे से सूचित होना चाहिए।
यदि आप निवेश करना शुरू करते हैं तो यह आवश्यक है कि आप अपने सभी पैसे को एक ही स्थान में न लगाएं। अपने निवेशों को विभिन्न क्षेत्रों में बिखेरकर आप संभावित हानियों से खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। जब किसी निवेश में मूल्य क्रैश होता है तो आपको पूर्ण हानि का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपके अन्य निवेश इसे बनाए रख सकते हैं। विविधीकरण एक सुरक्षा जाल की तरह है जो आपको जोखिमों को कम करने और आपके लाभ को बढ़ाने में मदद कर सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि यदि एक निवेश कमजोर प्रदर्शन करता है तो आप अन्य निवेशों के लाभ से कम बहुत कर सकते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप विविधीकरण का अभ्यास करें। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? यह नई 2016 की प्रकार की निवेश की अनुमति देता है, जिससे आप अपने निवेशों को विभिन्न संपत्ति प्रबंधन कंपनियों और म्यूचुअल फंड्स में विभाजित कर सकते हैं। आप अपने पैसे को एक संपत्ति प्रबंधन कंपनी को देते हैं और वे इसे विभिन्न निवेशों में वितरित करते हैं। प्रत्येक निवेश विभिन्न लाभ प्रदान कर सकता है। कुछ हिस्सा, कहें 2% प्रबंधन शुल्क के रूप में लिया जाता है और बाकी का पैसा साझेदार लाभ दर के साथ निवेशकों को वापस किया जाता है। उदाहरण के लिए HDFC, आदित्य बिरला, रिलायंस, ICICI, टाटा और बहुत से अन्य कंपनियां विभिन्न म्यूचुअल फंड्स को प्रबंधित करती हैं। प्रत्येक संपत्ति प्रबंधन कंपनी विभिन्न म्यूचुअल फंड्स जारी करती है और प्रत्येक फंड का प्रदर्शन भिन्न हो सकता है। लाभ उस म्यूचुअल फंड पर निर्भर करता है जिसमें आप निवेश करते हैं। यह 4% से लेकर 30% या उससे भी अधिक हो सकता है। यह सब म्यूचुअल फंड हैं जिनमें आप निवेश करने के लिए चयन करते हैं और संपत्ति प्रबंधन कंपनी के निवेश रणनीति पर निर्भर करता है। म्यूचुअल फंड्स के प्रकार: एक, इक्विटी। लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के विभिन्न प्रकार होते हैं जो उन निवेशकों के लिए डिजाइन किए गए हैं जिनके पैसे स्टॉक मार्केट में निवेश किए जाते हैं। इस श्रेणी के म्यूचुअल फंड्स में जोखिम अधिक है और लाभ भी अधिक है। सब कुछ उसी पर निर्भर करता है। मैं किसी भी AMC के फंड प्रबंधक की बैटरी पर ध्यान नहीं दे रहा हूं, ताकि आप मुझसे सलाह ले सकें कि आपके पैसे कहां निवेश करें। अब मुझे यहाँ मैसेज के आधार पर निवेश करना चाहिए। जिस तरह से बाजार का व्यवहार होता है उसी तरह से यह सेंसेक्स और निफ्टी की कीमतों के चलनों के आधार पर हमेशा बदलता रहता है। 2, डेब्ट म्यूचुअल फंड्स के प्रकार। आप देख सकते हैं, दूसरे श्रेणी में म्यूचुअल फंड ऋण योजनाओं में निवेश करते हैं। ऋण योजनाएं बॉन्ड्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट्स जैसे ऋण साधनों में निवेश करती हैं। अब जब सरकार को धन की आवश्यकता होती है और वह पर्याप्त निधियां प्राप्त नहीं कर रही है, वह सामान्य जनता से पैसे उधार ले सकती है। इसे सरकारी बॉन्ड या ऋण कहा जाता है। आप इन साधनों में निवेश कर सकते हैं और सरकार निश्चित समय के बाद आपको ब्याज के साथ पैसा वापस करेगी। लिक्विड फंड्स, जो एक छोटे समय में आसानी से और त्वरित रूप से परिणाम हो सकते हैं, उन्हें लिक्विड फंड्स कहा जाता है। लिक्विड फंड्स को 1 से 2 दिनों के भीतर त्वरित रूप से नकदी में परिणाम हो सकता है। इन फंड्स को कम जोखिम वाले माना जाता है, लेकिन फिर भी कुछ जोखिम शामिल है। आप इन्हें एक बचत खाते के सुरक्षित विकल्प के रूप में सोच सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक लिक्विड फंड में वार्षिक 7.1% की लाभ प्रदान किया जा सकता है। आप ग्राफ से देख सकते हैं कि इसके लाभ पिछले 5 वर्षों में सामान्य रहे हैं। गिल्ट फंड्स, ये फंड्स ऐसे होते हैं जहां सरकार बॉन्ड जारी करती है और आपसे पैसे उधार लेती है। तकनीकी रूप से इसमें कोई भी जोखिम नहीं होता, क्योंकि कभी भी सरकार अपने कर्ज पर दिक्कत नहीं करती। इसमें आप केवल ब्याज दर में थोड़ी सी बढ़ोतरी या थोड़ी सी कमी की आशा कर सकते हैं। फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान, मैच्योरिटी प्लान के सुरक्षा पौधे बुनियादी रूप से फिक्स्ड डिपॉजिट्स के विकल्पी यंत्र हैं। ये निवेश नियमित रूप से कम जोखिम होते हैं और फिक्स्ड डिपॉजिट्स के समान लाभ प्रदान करते हैं। हालांकि इन प्लान्स में निवेश सामान्यतः एक निश्चित समय के लिए बंद होता है और आप उस समय से पहले इसे नहीं निकाल सकते। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स क्या हैं?
हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स मौद्रिक और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का मिश्रण हैं। कुछ लोग शेयर बाजार में निवेश करना पसंद करते हैं, लेकिन वे अपने सारे पैसे को जोखिम में नहीं डालना चाहते। इस प्रकार के मामलों में वे अपने पैसे का कुछ हिस्सा डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश कर सकते हैं और बाकी को इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से। बैलेंस्ड सेविंग फंड, इक्विटी सेविंग्स। अगर इसमें निवेश किया जाता है तो इसे बैलेंस्ड सेविंग फंड कहा जाता है। इसमें यह लगभग एक अनुपात बनाए रखता है, जिसमें 70% डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स और 30% इक्विटी फंड्स होते हैं। म्यूचुअल फंड्स के प्रोस और कॉन्स। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स का सबसे बड़ा फायदा अन्य निवेश विकल्पों के मुकाबले विविधीकरण है। विविधीकरण के कारण आपका जोखिम सांख्यिक रूप से कम होता है, क्योंकि आपका पैसा विभिन्न स्थानों में निवेश होता है। यदि कोई निवेश खराब प्रदर्शन करता है तो इसका आपके कुल पोर्टफोलियो पर प्रभाव पड़ता है। म्यूचुअल फंड्स और भी लचीले होते हैं और पेशेवर फंड प्रबंधक निर्णय लेते हैं कि कहां निवेश करना है, जिससे आपको निवेश निर्णय लेने का बोझ नहीं होता। म्यूचुअल फंड्स विभिन्न संपत्ति वर्गों तक आसान पहुंच प्रदान करते हैं, जैसे कि ऋण और इक्विटी, जिससे आप अपनी पसंद के अनुसार अपने जोखिम और लाभ का संतुलन कर सकते हैं। पेशेवर फंड प्रबंधक निवेश निर्णय को संबोधित करते हैं, जिससे आपको यह विश्वास है कि आपका पैसा विशेषज्ञ हाथों में है। हालांकि ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि हालांकि फंड प्रबंधक विशेषज्ञ होते हैं, 100% लाभ की कोई गारंटी नहीं है। फिर भी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना एक बुद्धिमान चयन है, क्योंकि वे पेशेवर प्रबंधन, विविधीकरण और लिक्विडिटी प्रदान करते हैं, जिसे अन्य साधारित विकल्पों के माध्यम से प्राप्त करना कठिन हो सकता है। इसलिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना एक बुद्धिमान कदम है, क्योंकि वे पेशेवर प्रबंधन, विविधीकरण और लिक्विडिटी प्रदान करते हैं, जिससे आपको संभावित वृद्धि के लिए बेहतर अवसर होता है, जबकि जोखिमों को कम किया जाता है। आशा है कि आपको म्यूचुअल फंड्स निवेश क्या कहलाता है और यह कैसे किया जाता है, इसका एक विचार मिल गया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कृपया कमेंट में बताएं, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रहते हैं, नमस्कार।